Hi guys, welcome to my YouTube channel Nursing Solution 88 and today we are discussing about process of socialization। जो अपन पहले जो यूनिट पढ़ रहे थे अपन सोशियोलॉजी की सेकेंड यूनिट उसमें ही नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में अपन पढ़ेंगे कि अपन कौन कौन सी जो प्रोसेस है इसकी वो सारी अपन देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी सोशलाइजेशन का मतलब समझो सबसे पहला कि सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सोशलाइजेशन होता है कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लगा के अब तक आप क्या क्या सीखते हैं, आपके जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको जब आप सीखते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे आप पैदा हुए, ठीक है, आपका बर्थ हुआ, उसके बाद में आपने आपके मम्मी पापा को देखा, आपने धीरे धीरे बड़े होते होते आपने सारी चीजें देखी, जैसे चाय कैसे पीते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, वॉशरूम कैसे जाना है, या फिर घर के साथ घर के जो लोग हैं उनके साथ कैसे रहना है। वो सारी चीजें जब आप सीखते हो तो इन्हीं को अपन प्रोसेस वाइज पढ़ेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, लोगों के साथ कैसे रहना और ये सब कुछ सीखना, क्या जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहला जो आता है अपना इसमें वो आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। जो आपको नॉर्मली मैंने इंट्रो दिया ठीक वैसे ही है इसका इंट्रोडक्शन भी। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन बताता है कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और कब स्टार्ट होती है ये? एट बर्थ स्टार्ट होती है। ठीक है, एट बर्थ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती हैं? कंटिन्यू टिल डेथ, यानी कि जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या रहती है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से सीखते हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो सारी चीजें सीखते हैं। तो ये सारा सब कुछ क्या है? प्रोसेस है पूरी। ठीक है, और इनमें और क्या लिखा है? एट ईच डिस्टेंस फेज द लाइफ इज अ ट्रांसमिशन एंड प्रेस। ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। और जो चीजें आपके एनवायरनमेंट में हो रही है उनको अडेप्ट करना एक तरीके से। ठीक है, एनवायरनमेंट में होने वाली जो चीजें हैं उनको चेंजेस जो हैं उनको अडेप्ट करना ही है, क्या है, एक तरीके से सोशलाइजेशन है। समझ में आ चुका होगा कि सोशलाइजेशन क्या है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है या फिर स्टेज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्टेज में आप कौन कौन सी चीजें सीखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कितनी स्टेज होती हैं। तो इसमें होती हैं टोटल 4 स्टेज। कितनी? 4 नहीं, सॉरी, 5 स्टेज। ठीक है, कितनी? 5 स्टेज होती हैं इसके अंदर। 5 स्टेज। ठीक है, टोटल कितनी स्टेज है इसमें? 5 स्टेज। फर्स्ट स्टेज वो है, वो कौन से हैं? वो है अपनी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में अपन क्या देखते हैं कि बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है, या फिर कुछ चीज बोल नहीं पाता है तो वो क्या करता है? इशारों इशारों में समझाता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को समझाता है कि मुझे टॉयलेट जाना है या फिर क्या करना है, वो सारी चीजें इसमें सीखते हैं। फिर देखेंगे अपन एनल स्टेज। एनल स्टेज के बाद में अपन फिर देखेंगे ऑडिपल स्टेज। ठीक है, ऑडिपल स्टेज, और ऑडिपल के बाद में आएगी लेटेंसी स्टेज, और लेटेंसी के बाद में आएगी एडोलसेंट स्टेज। तो ये 5 जो स्टेज हैं इनके बारे में अपन ब्रीफली देखेंगे अपन क्या क्या होता है इन स्टेज में और कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं अपन वो देखेंगे अपन कौन सी? फर्स्ट जो स्टेज देखेंगे अपन वो देखेंगे अपन ओरल स्टेज। ठीक है, ओरल स्टेज में क्या होता है? तो ओरल स्टेज देखते हैं। ये दिख रहा होगा ना आपको, छोटा सा बच्चा, ठीक है, जिसके कुछ हेयर निकले हुए हैं ऐसे, दिख रहा? ये छोटा बच्चा है जिसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो कुछ हेयर निकले हुए हैं इसके, थोड़े और हेयर लेके आ जाते हैं अपन। तो इस बच्चे के अंदर अपन देखते हैं कि जो अपन बर्थ होता है अपना, एट बर्थ, ठीक है, तब से लगाकर 1 साल तक का बच्चा, ठीक है, 1 साल तक के बच्चे में जो सीखने की प्रोसेस चलती है उसको अपन जो स्टेज बोलते हैं वो बोलते हैं अपन ओरल स्टेज। ठीक है, इसमें बच्चा क्या क्या करता है आपको देखना होगा कि इसमें बच्चा क्या क्या कर सकता है। पहली चीज कि 1 साल तक का बच्चा खुद कुछ भी नहीं कर सकता।
ठीक है, खुद कोई भी काम नहीं कर सकता, तो वो किस पे डिपेंड होता है, अपने मम्मी पापा पे। तो यही यहाँ पे मम्मी पापा पे, ठीक है। तो हेल्पलेस होगा और डिपेंडेंट होगा। और उसके बाद में नीड्स प्रोटेक्ट एंड, अगर उसको कुछ ज़रूरत है तो वो खुद तो कुछ पूरा कर नहीं सकता, तो अगर उसको ठंड भी लग रही है तो उन सबको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके मॉम डैड जो है मम्मी पापा हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड क्राई, ठीक है, चाइल्ड क्या करता है, क्राई करता है। बच्चा क्या करता है, रोता है। अगर उसको कुछ चाहिए तो वो क्या करेगा, सीधा रोएगा, क्योंकि बोल तो हो सकता है नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, क्राई करता है। और फिर जब उसको भूख लग रही है जैसे, तो वो क्या करता है, रोएगा, बहुत ज्यादा रोएगा, तो उसके मम्मी पापा जो हैं वो समझ जाएंगे कि बच्चे को क्या भूख लगी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये आती हैं ओरल स्टेज में। ये जो 1 साल का क्यूट सा बच्चा दिख रहा है ना, इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ओरल स्टेज के बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनल स्टेज, ठीक है। एनल स्टेज में क्या है, एनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है। बड़ा बच्चा है तो थोड़ा मैच्योर भी होगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड लर्न दैट कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मदर एवरीथिंग्स, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा, पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं होता है। अब क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा सा खुद से खाना स्टार्ट कर लेगा, टॉयलेट जाना, इसमें क्या करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी सीख जाता है ना। जैसे ये बच्चा दिख रहा है, ये टॉयलेट करने बैठ रहा है, ठीक है। ये बच्चा जैसे चम्मच से खा रहा है, तो सीख जाता है इसमें कि वो खुद ये सब चीजें कर सकता है। उसके बाद में और क्या कर सकता है, चाइल्ड रियलाइज दैट देयर आर समथिंग मस्ट बाय इटसेल्फ, ठीक है। चाइल्ड रियलाइज कर लेता है कि वो खुद से कुछ कर सकता है, ठीक है। द चाइल्ड अंडरगोज टॉयलेट ट्रेनिंग, ये देखो टॉयलेट ट्रेनिंग आ गई ना। बच्चा क्या करेगा, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग सीखेगा, खुद से टॉयलेट जाना है, और ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है, नई नई स्किल्स सीखना स्टार्ट करता है, जैसे खाना कैसे खाना है, धीरे धीरे जैसे कपड़े कैसे पहनना है, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है, किसमें, एनल स्टेज में। उसके बाद में चाइल्ड टू सेपरेट रोल्स, ठीक है, ऑन दैट मदर्स, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो क्या हो गई अपनी एनल स्टेज। एनल स्टेज के बाद नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, ऑडिपल स्टेज, ठीक है। ऑडिपल स्टेज में क्या होगा, ऑडिपल स्टेज के अंदर क्या करेगा बच्चा, अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो बच्चा क्या है, बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, तो वो नई चीज जैसे क्या सीखेगा अब, इट एट दिस स्टेज दैट द चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। अब बच्चा क्या हो गया, फैमिली मेंबर बन गया एक तरीके से, ठीक है, एक फैमिली का मेंबर बन गया है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने रोल को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, अपने सेक्स के हिसाब से। जैसे जो फीमेल है वो अपना रोल आइडेंटिफाई करती है कि उसको किस तरीके से घर में रहना है, और बॉयज हैं तो वो एज अ बॉयज उनका क्या रोल बनता है, तो वो सीखते हैं। अब पर ये सीखते किससे हैं, बॉयज जनरली क्या करते हैं, अपने फादर से सीखते हैं, वहीं गर्ल्स क्या करती है, अपनी मदर से सीखती हैं, ठीक है। मदर को देख के अपना रोल आइडेंटिफाई करती है कि मैं एक गर्ल्स हूँ। और अगर फादर को देखते बच्चा अगर सीख रहा है तो वो बॉयज सीखता है, वो कैसे कि मेरे पापा किस तरीके से रहते हैं, उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो ये चीज मेल और फीमेल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने मदर फादर को देख के करते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद में अब ये हो गई ऑडिबल स्टेज। ऑडिबल स्टेज के बाद में आती है अपनी लेटेंसी फेज या फिर लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज की बात करें तो लेटेंसी स्टेज क्या है, इसके अंदर बच्चा थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, लेटेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बनता है, गैंग बनाते हैं बच्चे, अपना ग्रुप बनाते हैं। तो उसका अपन ने नाम क्या दिया, एक सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि इसको अपन ने गैंग नाम दिया, ठीक है। तो इस जो स्टेज है लेटेंसी स्टेज को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं, गैंग स्टेज, ठीक है। एक सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था, बाय द बियरिंग्स ऑफ द स्टेज चिल्ड्रन लर्न टू इंडिपेंडेंट एंड डेली रूटीन होम, ठीक है। अब ये बच्चे क्या हो गए, बड़े हो गए, देखो गैंग में घूम रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बना के घूम रहे हैं, अपनी खुद की गैंग बना रखी है, जैसे इसका नाम रख देते हैं बिच्छू गैंग, ठीक है, कैसे, बिच्छू गैंग।
तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी गैंग बना ली इन्होंने, यानी ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपना पीयर ग्रुप, जो अपनी एज के बच्चे हैं उन्हीं के साथ रहना स्टार्ट करेंगे। इनमें देखो सब एक ही एज के है ना, कोई बड़ा बूढ़ा तो नहीं है ना, जैसे एक बच्चा है एक बूढ़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सब एक ही ग्रुप के हैं। यानी इसके अंदर क्या करते हैं, पीयर ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी करते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। उसके साथ में बच्चे क्या करते हैं, अपनी गैंग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो लास्ट क्या लिखा है, एडल्ट अथॉरिटी एंड डोमिनेटेंट, ठीक है। इसके बाद में ये जो इनका बनता है ये पीयर ग्रुप बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं अपन, ये तो हो गई कौन सी, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के बाद में नेक्स्ट जो चलते हैं अपन, वो चलते हैं अपन एडोलसेंट पे। एडोलसेंट, अब एडोलसेंट आप जानते ही हैं, 16 से 20 साल या फिर 13 से 20 साल या 21 साल की तक की जो एज होती है, उसमें जो बच्चे सीखते हैं उसको ही अपन कौन से बोलेंगे, एडोलसेंट स्टेज। और इस स्टेज के अंदर सोशलाइजेशन कैसे सीखते हैं बच्चे, वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, आइडेंटिफाई क्राइसिस, ठीक है, एडोलसेंट स्टेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बच्चे क्या करेंगे, टीन एज तक जो सीखते हैं वो चीज आएगी जब से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी यानी मैच्योर होना जब स्टार्ट होते हैं ना, प्यूबर्टी एज अपन जानते हैं ना किस तरीके से होती है, कि जो प्यूबर्टी के फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, लड़कों में जैसे वॉइस का भारी होना, ठीक है, और गर्ल्स में ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, तो ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है वो होती है प्यूबर्टी स्टेज। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक चलती है, टीन एज तक। और टीन एज जो होती है वो होती है 20 से 21 साल तक की एट द टाइम, और 18 साल अपन नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। तो इस एज तक जो बच्चा है वो सारी चीजें सीखता है, तो वो आता है एडोलसेंट स्टेज के अंदर। अब दिस स्टेज इज ट्रांसफॉर्मेशन चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चा चाइल्डहुड से कहाँ से चाइल्डहुड से मैच्योरिटी के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर लर्न टू मीट इंक्रीज डिमांड्स एंड पीयर ग्रुप एंड एडल्ट सोसाइटी, ठीक है। अपना सेम ग्रुप बना के रखेगा, जो अपने एज के जो हैं बच्चे उनसे इंटरेक्ट होगा, ठीक है। इस एज के अंदर क्या होता है, साथ में और भी चीजें सीखता है, जैसे अपने पेरेंट्स को देख के उनको वो कैसे रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें सबसे मेन चीज क्या करता है बच्चा, अपने पेरेंट्स के द्वारा लगाई गई जो बाउंडेशन है, जो कंट्रोल है, उनको क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ब्रेक करके क्या होता है, वो फ्री होना चाहता है। उनको ये घुटन होती है इनमें, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, आपको रात को 10 बजे तक 6 बजे या 7 बजे बाद बाहर नहीं रहना है, 10 बजे बाद बाहर नहीं रहना है, आपको घर आ जाना है। तो ये सारी बाउंडेशन क्या करता है, वो ब्रेक करना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर रात को एक एक दो बजे तक बाहर घूम रहे हैं, ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। और पेरेंट्स उनको स्मोकिंग एल्कोहल से दूर रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो सारी चीजें वो करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है, एडोलसेंट एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा इन सब चीजों को इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। कोई ड्रग एब्यूज होना या फिर स्मोकिंग करना या फिर एल्कोहल लेना, ये सारी चीजें स्टार्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें कहाँ स्टार्ट होती हैं, अपनी एडोलसेंट स्टेज में। जो अपने सोसाइटी के आसपास यानी अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं उनको क्या करता है, फिर एडॉप्ट करता है। और इस टाइम पे वो इतना मेच्योर हो चुका होता है कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी करता है, ठीक है। उसको रोकते हैं फिर भी वो चीजें करेगा, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी बात को अवॉइड करके। तो ये सारी क्या थी, एडोलसेंस से लगा के ओरल स्टेज से लगा के या फिर ओरल स्टेज से जो एडोलसेंट स्टेज है वहां तक की सारी अपन ने जर्नी तय की, जिसमें बच्चों ने क्या क्या सीखा और क्या क्या एडॉप्ट करा, वो सारी चीजें देखी अपन ने। तो ये सब क्या था, सोशलाइजेशन था। बच्चा इस तरीके से क्या करता है, अपनी सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और ये बड़ा सा थैंक यू आपके लिए।